हाय दोस्तों, आप देख रहे हो MW सर्कल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी BAMS BHMS सेकेंड राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपकी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और आपके कुछ डाउट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जो बच्चों ने पूछे हैं कमेंट करके कि हमारे कुछ डाउट्स हैं, तो वो डिस्कस करेंगे हम सेकेंड राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग। दोस्तों, आपका ये नोटिस जो है आईपी का BAMS और BHMS का कल आया था 1 जनवरी को, न्यू ईयर के दिन। तो दोस्तों, ये आईपी ने कहा है कि आपकी काउंसलिंग 7 जनवरी को होने वाली है, 7 जनवरी को। और आईपी ने कहा है कि जो आपका शेड्यूल है वो 4 जनवरी को आईपी अपनी ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर देगी। तो 4 जनवरी को आपको पता चलेगा कि आपको किस टाइम पे काउंसलिंग अटेंड करनी है। आपको टाइम और वेन्यू आपको 4 जनवरी को आईपी बताएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं हम कि कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं BAMS और BHMS में सेपरेटली, कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, पहले देखते हैं हम BAMS की सीट्स। BAMS में कितनी सीट्स अवेलेबल है उसको देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपका आईपी का जो आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई थी, राउंड 1 काउंसलिंग, जो कि 15 दिसंबर को हुई थी, ये उसका सीट स्टेटस है। मतलब कितनी कितनी सीट्स पे एडमिशन हो चुका है और कितनी सीटें खाली हैं वो इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देख सकते हो जो बच्चे जनरल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 85% कोटा वाले बच्चे जो हैं उनकी उनका सीट स्टेटस है ये। जो 15% कोटा होता है, ऑल इंडिया कोटा, उसमें ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 85% कोटा वाले बच्चों की जो सीट्स हैं वो दिखाई गई हैं। तो हम उसको बात करते हैं जो बच्चे दिल्ली के होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 सीट्स अवेलेबल हैं जनरल की, जो कि डिफेंस और PWD में है। तो 3 सीट्स हैं जनरल की। उसके बाद बात करते हैं हम SC वालों की। दोस्तों, SC वालों के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 सीटें। उसी तरह से ST वाले बच्चों के लिए 3 सीट्स अवेलेबल है, 2 और ये 1। तो SC के लिए 2 सीट्स, ST के लिए 3 सीट्स, और इसी तरह से OBC वालों के लिए यहाँ पर 3 सीट्स अवेलेबल हैं, 3 सीट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी टोटल 11 सीट्स होती हैं। 11 सीट्स सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो बचती हैं। अब दोस्तों, जो एक्चुअल एक्चुअल सीट स्टेटस है आपका, जो कि आईपी आपको 4 जनवरी को आपके सामने अपलोड कर देगी अपनी ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपके पास 11 सीट्स वैकेंट हैं, टोटल 11, जो आईपी ने राउंड 1 काउंसलिंग में खाली बच गई थी। मगर दोस्तों, ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपनी सीट को छोड़ देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो जो सीट है दिखा रहा है 11, ये बढ़कर 13, 14 या 15 हो जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी सीट छोड़ देते हैं किसी भी रीज़न से। उनका एडमिशन किसी किसी अच्छे कॉलेज में हो रहा होता है, तो इसलिए भी कुछ बच्चे सीट छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम BHMS की सीट्स की कि BHMS में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, ये हमारा BHMS का सीट स्टेटस है। ये जो आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई थी उसमें जितनी सीट्स अवेलेबल हैं आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, ये उसका सीट स्टेटस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 सीट्स अवेलेबल हैं जनरल की, और उसी तरह से 1 सीट अवेलेबल है SC की, और ST वाले बच्चों के लिए 4 सीट्स अवेलेबल हैं। और नीचे आएंगे हम तो OBC वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 4 सीट्स अवेलेबल दिखा रहा है। तो दोस्तों, उसी तरह से BHMS में भी 11 सीट्स वैकेंट हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग में एडमिशन के लिए। मगर दोस्तों, आप जानते हो कि अ, एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो सीट को छोड़ देते हैं, उनका एडमिशन किसी और कॉलेज में हो रहा होता है, तो इसलिए वो सीट को छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब 4 जनवरी को आईपी अपना शेड्यूल रिलीज़ करेगी, उसमें 11 सीट्स के अलावा, मतलब 11 सीट्स के बजाय सीटें बढ़ जाएं। 11 तो कम से कम 11 तो होंगी ही, मगर इसके अलावा भी हो सकती है। क्या पता 14 सीट्स दिखाए आपको BHMS में, या 15 दिखाए, क्योंकि बहुत से बच्चे सीट छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम आपकी कि जो आपके डाउट्स थे उनके बारे में। तो दोस्तों, पहला डाउट है कि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आईपी दोबारा से जो हमारे रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन, उनको ओपन करेगी या नहीं। जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रजिस्टर नहीं कर पाते हैं इन दोनों कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए आईपी में अगर आपको इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेना है अंडर स्टेट 85% कोटा, तो आपको पहले से इनमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो आपको ये जो आपने बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपको 4 तारीख का वेट करना पड़ेगा। 4 जनवरी को आईपी अपने शेड्यूल रिलीज़ करेगी,
ऑफिशियल साइट पे उसमें आईपी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दोस्तों ऐसा हो भी सकता है कि आईपी रीओपन कर दे, मगर ऐसा पॉसिबल भी है कि वो ना करे। तो दोस्तों 4 तारीख को ऐसा आईपी क्लियर कर देगी कि क्या ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे जो हमारे रजिस्ट्रेशन है। और उसके बाद बात करते हैं, एक और डाउट है दोस्तों। मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिशन आईपी में BHMS में हो गया है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उसका एडमिशन BHMS में हो गया। तो एक बच्चे ने पूछा था कि अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं BHMS में एडमिशन ले सकता हूँ सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। उसका एडमिशन फर्स्ट राउंड में BHMS में हो गया है और उसने BHMS में फ़ीस पे कर दिया है फर्स्ट राउंड में। अब वो कह रहा है कि क्या मैं आईपी के इस सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ BHMS के लिए। तो आप कर सकते हो पार्टिसिपेट। अगर आपने राउंड 1 में एडमिशन ले लिया है BHMS में, तो आप BAMS में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, जो आपकी BHMS की सीट है इसको छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको दूसरे सेकंड राउंड में BHMS में सीट अलॉट होती है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों ये था डाउट, जो कि आपके कॉमन डाउट थे रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो आपको 4 तारीख को पता लगेगा कि आईपी इसको रीओपन कर दी है या नहीं करती। और ये जो हमारा डाउट था कि आप BHMS में अगर एडमिशन हो गया है तो BAMS में ले सकते हो या ले सकते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो BAMS में काउंसलिंग में। तो दोस्तों मिलते हैं 4 तारीख को जब आईपी आपका शेड्यूल रिलीज़ कर देगी। तो देखते हैं। तो सब्सक्राइब करो MW सर्कल को आने वाले अपडेट्स के लिए। थैंक यू दोस्तों।